प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। राजकुमार जी भाई साहब। हाँ चल रहा है दीदी। 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। मातृ प्रणाम 1 2 3। कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में। गीत की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेकर साथ ही परम पूज्य सर संघ चालक जी ने कहा था कि कोरोना काल में भले ही शिक्षा का ह्रास हुआ हो कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे ज्ञान और कौशल का विकास होना चाहिए। इन शब्दों से प्रेरणा लेकर विद्या भारती ने 15 मई से 30 मई तक कौशल विकास शिविर का आयोजन किया और आज उसी कौशल विकास शिविर का समापन है। क्योंकि हमारा राष्ट्र एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और आध्यात्म कहता है कि किसी भी चीज का समापन ही उसकी नई शुरुआत होती है। तो आज हम इसे नई शुरुआत ही समझें। घोर निराशा के वातावरण में भी निश्चित ही इन 15 दिनों में हमारे भैया बहनों के अंदर नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ होगा, ऐसी आशा है। तो आज इस समापन सत्र में जिनका पाथेय और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, उनके परिचय हेतु मैं श्री संजय जी पारसद से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अतिथि महानुभावों से हम सभी को परिचित करें। श्री संजय जी पारसद। भोपाल विभाग के भैया बहनों के इस ग्रीष्मकालीन व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
भोपाल विभाग का यह व्यक्तित्व विकास शिविर दिनांक 15 से प्रारंभ होकर 15 दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर आज समापन की ओर है और हम सब समापन में सम्मिलित हैं। आज के इस समापन सत्र में हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे हमारे प्रांतीय समिति के सम्माननीय सह सचिव आदरणीय नीलाभ जी तिवारी आज हम सभी का मार्गदर्शन इस अवसर पर करेंगे। आज के इस समारोह में हमारे साथ में सम्मिलित हैं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्रद्धेय देवकी नंदन जी चौरसिया हमारे साथ में उपस्थित हैं। साथ ही उपस्थित हैं हमारे शारदा प्रकाशन के माननीय प्रबंधक महोदय आदरणीय योगेन जी कुलश्रेष्ठ। इसके साथ ही हमारे विभिन्न विद्यालयों की समिति के सम्माननीय महानुभाव भी उपस्थित हैं। हमारे भोपाल विभाग के तीनों जिले के सम्माननीय प्रधानाचार्य प्राचार्य बंधु भगिनी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। पूर्व छात्र भैया बहन और इस पूरे शिविर का जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जिनके कुशल संयोजन में यह हमारा शिविर आज संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे भोपाल विभाग के सम्माननीय विभाग समन्वयक महोदय आदरणीय गुरुचरण जी गौड़ भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आप सभी महानुभावों का इस संपन्न समारोह में, समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संजय जी भाई साहब, और साथ ही बहुत बहुत स्वागत सभी अतिथि महानुभावों का। ये 15 दिवसीय जो कौशल विकास शिविर जो संपन्न हुआ, तो भोपाल विभाग के क्रमशः तीनों जिले, भोपाल विभाग से श्री राम कुमार जी व्यास, विदिशा जिले से श्री महेश जी त्यागी एवं रायसेन जिले से श्री प्रकाश जी शर्मा, मैं इन तीनों प्राचार्यों से निवेदन करती हूँ कि क्रमशः अपने अपने जिले का व्रत हम सभी के सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले आदरणीय श्री राम कुमार जी व्यास। सभी को नमस्कार। भैया बहनों के व्यक्तित्व विकास शिविर का 15 तारीख को विधिवत शुभारंभ हुआ और 16 तारीख से यह व्यक्तित्व विकास का संचालन विद्यालय स्तर पर प्रारंभ हुआ। भोपाल जिले में संचालित समस्त सरस्वती शिशु मंदिरों को 4 संकुल केंद्रों में विभाजित कर भैया बहनों को प्रशिक्षण दिया गया। यह जो संकुल केंद्र थे उसमें शिवाजी नगर भोपाल, अयोध्या नगर, कोटरा एवं दीनदयाल कॉलोनी भोपाल। इन चारों संकुल केंद्रों पर 14 विद्यालय के भैया बहनों ने कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस शिविर में 7 विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अंग्रेजी स्पोक, हस्तकला, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, गणित पहेली, चित्रकला। इन 7 विधाओं में 14 विद्यालयों से कुल 1204 भैया बहनों ने 48 कुशल आचार्य दीदियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 48 आचार्य दीदी जो थे उसमें 44 विद्यालय के हमारे अपने कार्यकर्ता एवं 4 अन्य समाज से हमको समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। इन 7 विधाओं का विद्यालय स्तर पर संकुलों के माध्यम से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक विधिवत संचालन किया गया, जिसमें भैया बहनों ने प्रत्येक विधा का कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। धन्यवाद। विदिशा से श्री महेश जी। व्यक्तित्व विकास शिविर जिला विदिशा का प्रतिवेदन। ये विदिशा जिले में 3 संकुल, एक सरस्वती शिशु मंदिर तलैया, बासौदा और सुरंज, 3 जगहों पर व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया था। तलैया पर 3 विद्यालय जुड़े थे, केशव नगर और अंदर किला। त्योंदा बासौदा में पठारी, कुरवाई और गांधी। सुरंज में सुरंज हाई सेकेंडरी था, सुरंज प्राथमिक, भूतेश्वर पथ और लटेरी। कुल 11 विद्यालय इसमें शामिल थे। कुल विधाएं 11 थी: गायन, चित्रकला,
कंप्यूटर, मोबाइल, रामायण और महाभारत, हस्तकला, नृत्य, योग, विज्ञान, कहानी और कविता। इन 11 विधाओं में कुल प्रशिक्षक 51 विद्यालय के थे। कुछ प्रशिक्षक समाज और समिति के भी थे, जो समय समय पर अपना विषय लेते थे, वो नियमित नहीं थे। और कुल संख्या 1018 रही है। और इसका समय वही सुबह 10 से लेके शाम तक 4 बजे तक रहता था। तीनों संकुलों पर अलग अलग समय रहा है। तो ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। रायसेन जिले में वर्चुअल व्यक्तित्व विकास शिविर जिला रायसेन से कुल सहभागी विद्यालय 9 और इसमें 3 संकुल केंद्र बने थे और प्रशिक्षक 18, इसमें 16 अपने विद्या भारती से और 2 लोग अन्य बाहर से। इसमें प्रमुख विधाएं 9 विधाएं थीं। इसमें चित्रकला, हस्तकला, स्वरचित काव्य पाठ, प्रश्न मंच, कंप्यूटर, वैदिक गणित। इसमें ये 9 विधाओं में लाभार्थी भैया बहन 206 सम्मिलित हुए। सभी आचार्य परिवार भैया बहन योग में पर सम्मिलित होते थे। प्रातः योग का 7 बजे रहता था और 8:30 बजे से दूसरा एक सवेरे का क्रम रहता था और शाम को 4 बजे से 4:40 तक, ऐसे 3 क्रम में ये सब करते थे। और सभी के सहयोग से ग्रीष्मकालीन गतिविधियों में भैया बहन, आचार्य दीदी और सभी प्रधानाचार्य का सहयोग रहा। मैं विद्या भारती के जो निर्देशानुसार ये व्यक्तित्व विकास शिविर हुआ, ये सभी भैया बहनों को बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जिलों के जिला प्रभारी प्रधानाचार्य। आप लोगों के कुशल मार्गदर्शन में और विद्यालय में कार्यरत सभी आचार्यों के मार्गदर्शन में यह शिविर संपन्न हुआ। विभिन्न सत्रों में ये संपन्न हुआ और भोपाल विभाग के तीनों जिले मिलाकर जो भोपाल विभाग का इज्जाई जो व्रत है, तो कुल सहभागी विद्यालय तीनों जिलों से 34, इसमें 117 प्रशिक्षक रहे। जो प्रमुख विधाएं 11 विधाओं में प्रतिभागी भैया बहन हुए। लाभार्थी भैया बहनों की संख्या 2528। इस प्रकार से कुशलता पूर्वक इस शिविर का संचालन हुआ। साथ ही इन 11 विधाओं में से कुछ चयनित जो कलाएं प्रस्तुत की भैया बहनों ने, उनकी कुछ झलकियां आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। श्री ब्रजमोहन जी भाई साहब। जी दीदी, हाँ, वीडियो क्लिपिंग प्ले हो रही है जी। शहीदों को जो खो गए हैं, नमन उन्हें शहीदों को जो खो गए हैं। वतन को जगा कर वो खुद सो गए हैं, वतन को जगा कर वो खुद सो गए हैं। जो थे लाडले अपने माता पिता के, जो थे लाडले अपने माता पिता के, उन्हीं को किया गोलियों के हवाले, उन्हीं को किया गोलियों के हवाले। नमन उन्हें। भगवान तुम संकट से बचाओ, इस दुनिया से कोरोना भगाओ।
मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि पाणिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरकर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि कर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषभूषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते अभी चक्रासन लगाएंगे। ये चक्रासन है, इसके पश्चात हम हलासन लगाएंगे। शीर्षासन से पूरे शरीर का रक्त सिर में आता है, जिससे हमारा सर दर्द। हेलो गाइस, माय नेम इज दृष्टि सोनी। मैं क्लास 8 सरस्वती शिशु मंदिर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस के लक्षण, ब्लैक फंगस से बचने के उपाय। ब्लैक फंगस क्या है? ये एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। ये खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर हैं। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ब्लैक फंगस के लक्षण, इसका लक्षण इस पर निर्भर करता है कि ये शरीर के किस हिस्से में फैल रहा है। हालांकि आमतौर पर ये साइनस, फेफड़ों एवं दिमाग में फैलता है। इसे आम लक्षण नाक का बंद हो जाना, नाक की ऊपरी परत पर पपड़ी जम जाना, नाक की स्किन काली पड़ जाना। इसके अलावा आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना भी इसके लक्षण हैं। ब्लैक फंगस से बचने के उपाय। ब्लैक फंगस से बचने के लिए आमतौर पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है और ये गीली मिट्टी, म्यूकर के संपर्क में आने से होता है। ये आमतौर पर मिट्टी, जानवरों से गोबर, सड़ी लकड़ी, पौधों की सामग्री और सड़े फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें एवं आप। My name is Yashi Tiwari. I am studying class 9th SVM school. I am joining an English spoken class and I learned a lot of spoken class like that. These uses and he, she, it, they uses and I can do it, I cannot do it uses and use of myself daily routine and use of mobile, abuse of mobile and English translation story and I improved a lot of by joining an English spoken class. So thank you my respected teachers. मैं सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक प्रयोग के बारे में बताऊंगी। ये है नमक का पानी और ये है सादा पानी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। ये क्या हो रहा है? डूब गया ना? और क्या हो रहा है? तैर रहा है। हाँ, हवाओं के प्रयोग के बारे में बताऊंगी।
वैदिक गणित की सहायता से हम किसी भी संख्या का गुणा 5 में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 26 का गुणा 5 में करेंगे। किसी भी संख्या का गुणा 5 में करने पर वह संख्या सम होना चाहिए। तो 26 का गुणा 5 में करने पर हमें पहले 26 को आधा करना होगा या 26 का भाग 2 से देना होगा। तो 26 को आधा करने पर हमें 13 प्राप्त होता है और इसके बाद हमें एक 0 लगाना है। तो ये 130 हमारा आंसर। जी नीता दीदी। जी तो अभी हम सभी ने देखा कि 15 दिनों से जो कला संस्कृति एवं ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी, निश्चित ही हमारे प्रतिभागी 2528 जो भैया बहन हैं और जो प्रशिक्षक हैं, सभी को इसका लाभ मिला होगा। लेकिन अल्प समय में सभी की झलकियां यहाँ नहीं दिखाई जा सकती हैं, लेकिन जिन भैया बहनों की झलकियां डिस्प्ले की गई, निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे विद्या भारती परिवार की ओर से। साथ ही सभी प्रतिभागी भैया बहनों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ब्रजमोहन जी उसको डिस्प्ले करें। इस प्रकार का प्रमाण पत्र सभी प्रतिभागी भैया बहनों को प्रदान किया जाएगा। और इसके पश्चात इस आज के समापन सत्र में इस सत्र के जो मुख्य वक्ता हैं श्री नीलाभ जी तिवारी, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। आदरणीय श्री नीलाभ जी तिवारी भाई साहब। मेरी ध्वनि सभी को आ रही है? जी जी भाई साहब आ रही है। जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि इस पेंडेमिक में जब कोरोना की दूसरी लहर सभी और विकट तरीके से फैली हुई थी। यदि म्यूट कर लेंगे सभी तो अच्छा रहेगा। नवीन जैन जी और अन्य लोग भी अभी भी आसपास आ रही है, कई लोग अनम्यूट हैं। म्यूट करवा दीजिए पहले राजकुमार जी सभी को। हाँ म्यूट रहे सभी तो अच्छा है। तो ठीक है जी। तो इस कोरोना के इस पेंडेमिक में भी सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ इस आयोजन को किया और लगभग जैसा अभी सुना मैंने वृत्त में कि 2000 से भी अधिक भैया बहनों ने इसमें भाग लिया है। बहुत बड़ी बात है। और सैकड़ों हमारे प्रशिक्षकों ने, हमारे रिसोर्स पर्सन ने प्रशिक्षण दिया। तो जहां हर ओर नेगेटिविटी फैली हुई थी, वहीं इस आयोजन के द्वारा जो पॉजिटिविटी का संचार हम लोगों ने किया है, आप सभी ने किया है, उसके लिए आप सभी बहुत 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 बधाई के पात्र। विषय आता है, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि व्यक्तित्व विकास शिविर या व्यक्तित्व विकास का महोत्सव इस नाम से या कौशल विकास महोत्सव इस नाम से विद्या भारती ने इस आयोजन किया है। तो जब इसका उद्घाटन सत्र सामूहिक रूप से हुआ था, तभी मैंने थोड़ा सा एक संकेत किया था कि जो व्यक्तित्व शब्द है वो अपने आप में पूरी की पूरी एक विचारधारा लेकर के बैठा हुआ है। व्यक्तित्व शब्द अपने आप में इतना व्यापक है, व्यक्तित्व शब्द से इतनी चीजें व्यक्त होती हैं जिसको हम यदि उसके अंदर जाते जाएं तो बहुत ही
व्यापक संदर्भ हमारे सामने है। आजकल जब हम बाजार में जाते हैं या पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरित विद्यालयों में देखते हैं, तो वो इसके लिए व्यक्तित्व विकास के स्थान पर शब्द प्रयोग करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को व्यक्तित्व विकास का अनुवाद करके या अनुवाद मानकर या उसी भाव में प्रयोग करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द में और व्यक्तित्व विकास शब्द में जमीन और आसमान का, जड़ और चेतन का जितना भेद होता है उतना भेद। कैसे? तो थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। जैसे व्यक्तित्व शब्द जो है, हम जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि हमेशा हमारी प्रत्येक भारतीय शब्द या भारोपीय भाषा परिवार के प्रत्येक शब्द की निष्पत्ति व्युत्पत्ति किसी न किसी संस्कृति है। तो व्यक्तित्व शब्द जो है वो वी उपसर्ग के साथ अंज धातु से निष्पन्न हुआ है। अंज जो है अंज्यते, वो फिर जब वो लग जाता है तो व्यज्यते, ऐसा उसका रूप बनता है। अज्ज जो धातु है वो अज्ज धातु 3 अर्थ में धातु पाठ में आई है। पाणिनि ने उसको 3 अर्थों में माना, गति, कांति और व्यक्ति। अभिव्यक्ति करने के अर्थ में, गति के अर्थ में और कांति अर्थात आभा और चमक और प्रभाव और दीप्ति। तो व्यक्ति शब्द जो है अंज धातु जो है, जब भी उपसर्ग विशेषण या विशेष रूप से किसी चीज को व्यक्त किया जाए तो वो व्यक्ति शब्द की निष्पत्ति है। तो विशेष रूप से किसी चीज में गति आती है तब व्यक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। और जब विशेष रूप से कोई चीज प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है, दीप्त होती है, आभासित होती है, कांतिमय होती है, तब वो व्यक्ति है। तो ये जो व्यक्तित्व के विकास की संकल्पना है, अर्थात हमारी भारतीय विचारधारा ये कहती है कि जो हमारे अंदर अव्यक्त रूप में छुपा हुआ है, उस अव्यक्त को, उस अंतर्निहित अव्यक्त को व्यक्त करना व्यक्तित्व का विकास करना है। उस अंतर्निहित अव्यक्त को व्यक्त करने के कई दार्शनिक अर्थ हो सकते हैं, हम दर्शन में भी जा सकते हैं। अव्यक्त से हम उस निराकार परब्रह्म परमात्मा की भी संकल्पना का चिंतन कर सकते हैं। अव्यक्त शब्द से हम ब्रह्म की भी कल्पना वेदांत के अनुसार कर सकते हैं। इसीलिए उस अव्यक्त को व्यक्त करने का भाव व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति शब्द की जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वो व्यक्तित्व है। तो हमारे यहाँ अंदर जो है, उस अंदर से बाहर निकालना व्यक्त करना है, व्यक्तित्व है। लेकिन पाश्चात्य में जो शब्द होता है पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी क्या कहती है? वो पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से आया है। और पर्सोना का मतलब पाया आप लोग जानते हैं कि पर्सोना का मतलब होता है मुखावरण, नकाब, बाहरी आवरण। जो मुख के अंदर से हम कुछ और है लेकिन बाहर से हम जो दिखा रहे हैं। तो हमारी विचारधारा, हम बाहरी आवरण पर मात्र विश्वास नहीं करते। हम व्यक्तित्व की जब चर्चा करते हैं तो हम अंदर बाहर समग्र रूप से चर्चा करते हैं। लेकिन जब पाश्चात्य लोग चर्चा करते हैं तो वो केवल पर्सनालिटी की जब बात होती है तो वो केवल बाहरी दिखावे की बात होती है, वो केवल नकाब की बात होती है, वो केवल मुखौटे की बात होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, केवल ड्रेस सेंस अच्छा हो, चाल ऐसी हो, तो ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करेंगे, बोलने की स्टाइल पे फोकस करेंगे, आपके चलने के तरीके पे फोकस करेंगे, आपके कपड़े की क्रीज पर फोकस करेंगे, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जो लेते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि भारतीय विचारधारा बाह्य पर भी फोकस करती है और आंतरिक पर भी फोकस करती है। हम ऐसा नहीं कि भारतीय विचारधारा में हम बाह्य चीजों को नहीं देखते। हमारे यहाँ भी कहा है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारई पंचभिर्युक्तः स नरो पूजितः। क्या? वस्त्रेण वपुषा वाचा, ये बात कही है। वस्त्र से अर्थात ड्रेसिंग सेंस की बात आ गई, वस्त्र आभूषण की बात आ गई कि जैसी चीज हो, जैसा अवसर हो, अवसर उचित वेशभूषा। तो वस्त्रेण वपुषा, वपु शरीर से, स्वस्थ शरीर के हम स्वामी हो, शरीर से। वस्त्रेण वपुषा वाचा, वाणी से, अभिव्यक्ति कौशल से, कम्युनिकेशन स्किल की बात यहाँ पर आ गई। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया, नॉलेज, विजडम की यहाँ पर बात है, प्रज्ञा की यहाँ पर बात है, विद्या की बात है, केवल शिक्षा की नहीं, विद्या की। तो विद्यया, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च
विनय शब्द का अर्थ विनम्रता भी होता है और विनय शब्द का अर्थ अनुशासन भी होता है। तो अनुशासन से और विनम्रता से, इन दोनों से वकारई पंचभिर युक्त, इन 5 प्रकार के वकार से, जो व से शुरू होने वाले शब्द हैं, वकारई, इसलिए वकार कहा है इसे, व मन का। तो वकारई पंचभिर युक्त, इन 5 प्रकार के व से युक्त व्यक्ति नरो भवति पूजितः, उसी व्यक्ति की, उसी मनुष्य की सभी ओर पूजा हो। तो आपके पास केवल बाहरी चीज वस्तु ही चाहिए, शरीर ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको विजडम, नॉलेज भी चाहिए, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको विद्या भी चाहिए। और विद्या की जब बात होती है तो ऑटोमेटिक हम विद्या के विकास के संदर्भ में अंतर्निहित शक्तियों की ओर चले जाते हैं। तो वो हम उस विचारधारा, उस व्यक्तित्व के विकास की हम बात करते हैं। और हमारी ये जो गतिविधियां हैं, ये व्यक्तित्व विकास शिविर है, भैया बहन ने जैसे भी बड़े ही सुंदर तरीके से कुछ झलकियां हमने देखी, इन गतिविधियों के, छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हमारे भैया बहन के अंदर निहित समस्त क्षमताओं का विकास हो सकता है। ये अभी केवल आरंभ किया है, ये केवल 15 दिन का कौशल विकास महोत्सव केवल 15 दिन तक खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। अभी कल ही हम उसमें चर्चा कर रहे थे, जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। तो आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेशन में यही बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि ये जो कला है, ये जो संस्कृति है, इस कला और संस्कृति के प्रत्येक आयाम का इंटीग्रेशन, एकीकरण, समेकन, समायोजन हमें अपने शिक्षण में करना है। तो भैया बहन के लिए भी ये केवल, ये जो शिविर है हमारा 15 दिन का जो आयोजन था, ये आयोजन केवल ओरिएंटेशन था, ये आयोजन केवल उन्मुखीकरण था। हमने उनको गतिविधियों की ओर उन्मुख किया है, लेकिन ये उन्मुखीकरण उनका स्वभाव बन जाए, ये संस्कृति, ये गतिविधियां, ये कौशल उनका स्वभाव बन जाए कि वो अपनी मन पसंद गतिविधि के माध्यम से प्रत्येक विषय का अध्ययन कर सकें। वो भावना और वो कार्य, वो बड़ा कार्य अभी करना शेष है। उस दिशा में हम सभी को अभी आगे आना है, आगे चलना है। तो मैं जो बात कर रहा था, 2 विचारधाराओं की बात कर रहा था। एक भारतीय विचारधारा में व्यक्तित्व जैसे देखा हमने कि जड़ और चेतन दोनों अर्थ में है। दूसरा वेस्टर्न जो विचारधारा है, जब हम उसकी बात करते हैं तो जैसे मैंने पर्सनालिटी शब्दों की बात कही, वहीं एक बात वो कहते हैं, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, सभी दूर पढ़ाई जाती है आल्पोर्ट की पर्सनालिटी के बारे में। आल्पोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। रमा शुक्ला जी, कृपया आप म्यूट कर लें। रमा शुक्ला जी, तो वातावरण के प्रति, या जो होस्ट है वो चाहे तो सभी को म्यूट कर सकते हैं, फोर्सली ध्यान दें तो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। वातावरण के प्रति समायोजन से, या क्या है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। तो इसमें कई 2-3 शब्द हैं, देखिए बड़े ध्यान देने योग्य शब्द। मनोदेहिक गुणों की वो बात कर रहे हैं, उनके लिए व्यक्तित्व केवल मानसिक और शारीरिक 2 प्रकार के गुण की बात की है उन्होंने। मनोदेहिक, मन और देह, इन 2 से संबंधित गुणों की वो चर्चा कर रहे हैं। जबकि हम, हमारी भारतीय संकल्पना में मानसिक शारीरिक 2 ही नहीं है, हम अन्नमय में शारीरिक भी आते हैं, हम प्राणमय में और आगे बढ़ते हैं, साहस और ये सारी चीजें भी आती हैं। हम मनोमय में जाते हैं तो मानसिक भी आता है, विज्ञानमय में जाते हैं बौद्धिक भी आता है, और आनंदमय में जाते हैं तो वो सबसे ऊपर का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात है वो भी आती है। तो अन्नमय से हम आनंदमय कोश तक के व्यक्तित्व विकास की चर्चा करते हैं, और पाश्चात्य वाले केवल मानसिक और शारीरिक मनोदेहिक गुणों की बात करते हैं। अच्छा, उसका भी संगठन वो कहते हैं कि गत्यात्मक संगठन। संगठन मतलब किस चीज का संगठन? देखिए, बहुत सारे कौशलों का संगठन, बहुत सारे व्यवहारों का संगठन। तो व्यवहार क्या है, ये प्रश्न आता है। तो हम कहते हैं व्यवहार अनुक्रियाओं का समूह है। छोटी छोटी बहुत सारी जो हम क्रियाएं अनुक्रियाएं करते हैं, उन सब अनुक्रियाओं का एक समूह हो जाता है, वो समूह हमारा व्यवहार होता है। और उस व्यवहार के द्वारा, या उस तरह के कई व्यवहारों को मिल करके कौशल बनता है। ऐसे कई सारे कौशलों के द्वारा आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपका एक स्वरूप समाज के सामने आता है। तो अनुक्रिया, अनुक्रिया से व्यवहार, व्यवहार से कौशल, और कौशल से व्यक्तित्व तक हमें विकास करने की
बात होती। तो वो कहते हैं ये जो संगठन है ये गत्यात्मक है, डायनेमिक है। इनका जो संगठन बना ये मनोदैहिक गुणों का, वो केवल 2 तरह के गुण की बात कर रहे हैं, 5 प्रकार के गुण की बात। वो डायनेमिक होता है, मतलब उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है वो बात। लेकिन 2 ही नहीं, 5 आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब जाकर के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का हर चीज के प्रति समायोजन और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो वो अपूर्व समायोजन निर्धारित होता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व की पाश्चात्य संकल्पना और भारतीय संकल्पना हम सभी उससे परिचित। इन दोनों संकल्पनाओं के बीच हमने जो व्यक्तित्व विकास शिविर ये 15 दिन चलाए, इन 15 दिनों के व्यक्तित्व विकास शिविर में हमने बहुत सारी गतिविधियां जैसे कि गायन, वादन, नर्तन, विज्ञान, योग, इन सब का समावेश किया। अनेक प्रकार की विधाओं का प्रशिक्षण हमने दिया, या हम ये कहें कि हम प्रशिक्षण हमने दिया या प्रशिक्षण उन्होंने लिया, ठीक है। हाँ, वो लेने देने वाला भाव एक अलग, वो भी एक वेस्टर्न संकल्पना हो जाती है, जहाँ हम प्रशिक्षण को लेने और देने की बात करते हैं। हमको लेने देने वाला बात नहीं है, छात्र के अंदर वो चीज थी, हमने छात्रों को ऐसा अवसर दिया कि उस अवसर में वो अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकाल पाए। हमने केवल अवसर का या वातावरण का निर्माण किया, हमने कुछ दिया नहीं। छात्र के पास, भैया बहन के पास वो क्षमता ऑलरेडी विद्यमान थी। तो वो भावना, अब ऐसे अवसर हम उनको बार बार देते रहे, ऐसे अवसरों को हम कक्षा में शिक्षण के साथ इंटीग्रेट करें, जोड़ें। जब हम विज्ञान पढ़ाने जाएं, तो हम गणित पढ़ाने जाएं, तो हम गणित के साथ भी कोई न कोई गतिविधि जोड़ दें। हम गणित को नाटक के माध्यम से पढ़ाएं, हम गणित को पढ़ाएं नहीं, गणित की नाटक के माध्यम से ऐसी गतिविधि कराएं कि छात्र स्वयं गणित क्या वो नियम जो हम सिखाना चाहते हैं सीख जाए। इस तरह की चीजें अब हमें करना होगी, अपने शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा, और उस दिशा में ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मेरे ध्यान में है, मेरे संज्ञान में है, शायद ऑनलाइन माध्यम से इस प्रकार का इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रांत में आयोजन करने वाला हमारा मध्य भारत प्रांत पहला है। और उसमें भी इस इतना भव्य संख्या, लगभग मुझे लगता है प्रांत में 10,000 से भी ज्यादा भैया बहनों ने इसमें भाग आरंभ में लिया था, जो धीरे धीरे संख्या बढ़ती 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 25,000 तक गई है, ऐसा मेरे संज्ञान में जो विषय है। तो उतना बड़ा आयोजन हमने बहुत ही छोटे समय में, अल्प समय में, कोरोना के पेंडेमिक में किया, और उसके माध्यम से हम इन कौशलों को, इन गतिविधियों को हमारे भैया बहनों के स्वभाव में ला पाए, अपने आचार्य दीदियों के शिक्षण के स्वभाव में ला पाएंगे, उस दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बस ये समापन समारोह नहीं है, जैसा कि हम जानते ही हैं, समापन शब्द का भी अर्थ होता है सम्यक आरोपणम यत्र भवति, कि किसी भी विषय का, किसी भी चीज का सम्यकतया भली भांति आरोपण कर दे, जब हम उसको आरोपित कर देते हैं, उसका सम्यक आपन हो जाता है, तब वो समापन होता है। तो हम सम्यक प्रकार से आपन अभी नहीं कर रहे हैं, हमने अभी शुरुआत की है। इसको सम्यक आरोपण करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, पूरा वर्ष है, तो इसको हम पूरे वर्ष इस तरह की प्रक्रिया करते रहेंगे, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के साथ, शिक्षण के बाद। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः एक बार सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलाभ जी भाई साहब। जैसा कि हमारी विद्या भारती का उद्देश्य ही है इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। और भविष्य में अनपढ़ वह नहीं होगा जो पढ़ नहीं सकता, बल्कि अनपढ़ वह होगा जो सीख नहीं सकता। तो हम भी ये कह सकते हैं हमारे भैया बहनों से कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जीवन क्या है, जीवन क्या है ये किताबों को हटाकर देखो। और जब हम इस प्रकार से अपने भैया बहनों के व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो उनसे कह सकेंगे कि जीवन रण में वीर पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो, गिरी पर चढ़ना, गिरकर बढ़ना, तुमसे सब विघ्नों को भय हो। और इसके पश्चात मैं भोपाल विभाग के विभाग समन्वयक आदरणीय श्री गुरुचरण जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आज के इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि महानुभाव का आभार घोषित करें। आदरणीय गुरुचरण जी भाई। धन्यवाद भाई साहब।
नमस्कार सभी को। व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन समारोह में हमारे प्रांतीय समिति के पदाधिकारी आदरणीय नीलाभ जी तिवारी ने अपने प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से हमारे भैया बहनों का उत्साहवर्धन किया, हमारे सभी प्रशिक्षकों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। हमारे इस आयोजन में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख आदरणीय देवकी नंदन जी चौरसिया, हमारे प्रांत के पूर्णकालिक और केदारधाम ग्वालियर के प्रबंधक आदरणीय ज्ञान सिंह जी कौरव, योगेंद्र जी कुलश्रेष्ठ, रूप सिंह जी और भी कई बंधु हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ समिति के पदाधिकारी भी मैं देख पा रहा हूँ, नवीन जी जैन सिरोन से हमारे बीच में जुड़े हैं। ऐसे आप सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से आभार हमारे उन सभी 117 प्रशिक्षकों का है जिन्होंने, मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे योग की कक्षा में आप लोग प्रशिक्षण देते थे और उससे शाम की 5 बजे तक भी कुछ विधाओं के प्रशिक्षण चलते थे। तो नियमित रूप से हमारे 117 प्रशिक्षकों ने 15 दिन तक उन भैया बहनों को प्रशिक्षित किया है। मैं सबके नाम यहाँ नहीं ले पाता हूँ, लेकिन इस पूरे आयोजन, इस पूरे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण की सफलता ही आपके परिश्रम को जाती है। तो आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और जैसा कि हमारे नीलाभ जी ने कहा है कि एक शुरुआत है, तो हमने जो उन्हें सिखाया है उसका अभ्यास अनवरत चलता रहे, और अधिक निखरे और अधिक परिष्कृत हो, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। हमारे सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य बंधु, आचार्य बंधु सभी हमारे इस आयोजन में जुड़े, सबके परिश्रम से आयोजन सफल हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे मानक परिषद के कार्यालय अधीक्षक आदरणीय राजकुमार जी कौरव ने तकनीकी के द्वारा हमारे समापन अवसर को संपन्न कराया। आपके प्रति भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल्याण मंत्र होगा, इसके साथ ही ये कार्यक्रम समापन होगा। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। तकनीकी खराबी के कारण YouTube पर एक कार्यक्रम लाइव नहीं हो पाया है, लेकिन आज शाम तक सबको लिंक पहुंच जाएगी, जिससे छात्र भी इस कार्यक्रम को YouTube पर देख पाएंगे। या मौसम खराबी या तकनीकी थोड़ी खराब हुई है। लिंक यही लिंक रहेगी राजकुमार जी, उसकी लिंक हम भेज देंगे सारे ग्रुपों पे, और आज शाम तक भेज देंगे। बच्चे रात में इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। सभी को नमस्कार। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई साहब।